हेलो बच्चों, वेलकम टू वंडरफुल फिजिक्स क्लास। हम आज फिजिक्स को हिंदी में पढ़ने वाले हैं। अगर कोई बच्चा कहे मैम बट आई वांट टू स्टडी दिस इन इंग्लिश, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी हैव अ सॉल्यूशन। सी हियर इन आवर यूट्यूब चैनल. In this YouTube channel Wonderful Physics, there are many videos uploaded. Go to the playlist. Here see, you can see that 9th standard physics in English. Click on that. इधर आप देख सकते हैं सभी टॉपिक्स लेसन्स कवर्ड है विथ इंग्लिश. दे आर इन इंग्लिश. ओके. अगर कोई नया है इस चैनल पे तो लेट मी टेल यू, दिस वंडरफुल फिजिक्स चैनल इज़ टू स्टडी फिजिक्स इन अ वंडरफुल वे. इधर 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स टॉपिक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर्ड है. आप हमारा फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं. बिफोर दैट, इफ़ यू वांट टू अटेंड मोर क्लासेस, क्लिक ऑन दिस सब्सक्राइब बटन. यू विल गेट मोर वीडियोस रिलेटेड टू योर स्टडीज़. तो चलो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स को एक बहुत ही वंडरफुल वे में. बेसिक वाला कॉन्सेप्ट्स पढ़ते क्लियर करते समझेंगे. ओके. तो पहला क्या है? वो वी आर स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर, मोशन. ओहो, तो पहला चैप्टर आ गया. राइट. वी हैव फर्स्ट चैप्टर मोशन. यू नो व्हाई मोशन इज द फर्स्ट चैप्टर? क्यों मोशन ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है? क्योंकि ये सबका बेसिक है. जब फिज़िक्स इन्वेंट हुआ था तब काइनेमैटिक्स मैक्रो लेवल पे फिज़िक्स का स्टडी होता था. उसे हम क्लासिकल फिज़िक्स के नाम से जाना जाते हैं. तो वो सबसे बेसिक फिज़िक्स है, आप कह सकते हैं. तो काइनेमैटिक्स, बेसिक्स ऑफ काइनेमैटिक्स कहते हैं हम इस चैप्टर को. तो इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? डिस्टेंस को कवर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे सब कुछ. यस, डिस्टेंस को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को अच्छे तरीके से समझेंगे और हम कुछ लॉज ऑफ इक्वेशंस भी करेंगे. ओके. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबको सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी डाउट क्लियर होगी. ओके. सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट इट. मोशन. The very first beginning definition is given on your screen. Motion का मतलब क्या है? The definition is given here. You can see that movement with time. अब ये क्या है मैम? Movement with time मतलब क्या है? Let me explain you. A person is standing at a distance 0 meter. Consider कीजिए ये एक axis है 0 meter. It is considered meter axis and here there is a time axis. Okay, t meter axis है और time axis है. अब after a time t, or you can say after a time 5 seconds, at 0 seconds he is at 0 meter. After a time 5 seconds the person moves and distance 5 meter. Okay, he is at this position 5 meter after 5 seconds. इसका मतलब क्या है? आदमी इधर से इधर मूव किया विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम के साथ. अगर कोई इंसान या ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसे मोशन कहते हैं. मूव और मूवमेंट, अगर आप हाथ को भी हिलाएंगे इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट, राइट? तो मोशन का सिंपल सा ईजीएस्ट डेफिनेशन है मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इधर आप देख सकते हैं घोड़े भाग रहे हैं. दिस लेडी इज रनिंग, टाइम इज मूविंग हियर. ओके. सो लेट्स गो आगे. ओहो, हियर दो रिलेटिव टर्म्स गिवन है. व्हाट आर रिलेटिव टर्म्स? मतलब जब रेस्ट होता है मोशन नहीं होता, जब मोशन होता है रेस्ट नहीं होता. इसका मतलब क्या है मैम? हमें कुछ समझ नहीं आया. लेट मी एक्सप्लेन यू. यू कैन सी द फर्स्ट टर्म रेस्ट हियर. इधर पेड़, घर और एक्सेट्रा चीज़ों को आप देख सकते हो. आर दे आर मूविंग? नो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम.
5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद भी वो उनकी जगह पर ही स्टेशनरी है, मतलब वो मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? दे आर एट रेस्ट। अब इधर देखिए मोशन, इसने इस बॉल को किक किया, उससे पहले अ टाइम 1 सेकेंड वो बॉल उसके पैर के पास था। अब आफ्टर 2 सेकेंड्स द बॉल इज इन द एयर। इसका मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉल ने मूवमेंट दिखाया। लाइकवाइज इस बर्ड ने भी मूवमेंट दिखा रहा है। ए मैन और ए बटरफ्लाई सब क्या है? मोशन में है। तो ये सब रेस्ट में है, ये मोशन नहीं दिखाते हैं। ये सब मोशन में है, ये सब रेस्ट में नहीं है। रिलेटिव का मतलब यही है, जब ये होता है ये नहीं होता, ये होता है तो ये नहीं होता। दैट्स ऑल। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो लेट्स गो आगे। ओके। ओ, वी हैव डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन वी हैव ऑन आवर स्क्रीन, राइट? सिंपल वाला डेफिनेशन गिवन है। क्या गिवन है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या? एक बॉडी का एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, उससे हम डिस्टेंस कहते हैं। डेफिनेशन से समझ नहीं आया? लेट मी गिव इन एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए इधर एक एग्जाम्पल दूंगी। एक आदमी अपनी वॉकिंग स्टार्ट करता है इधर से, उसका स्कूल समझिए, उसका घर है समवेयर इधर। ओके, नाउ इधर एक शॉप है। दिस पर्सन गोज टू दिस शॉप टू बाई समथिंग। वो उधर खरीदी करता है और उसकी फ्रेंड को देखता है इधर, तो ही गोज हियर टू टॉक विथ हिज फ्रेंड एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न्स टू हिज होम। Okay, now he has moved from his home to shop to friend and then he had returned to his home. तो इधर क्या है? Distance is definition देखिए, actual path covered by the body। मतलब ये बॉडी कितना पाथ कवर कर रहा है? He is walking from this path, he had covered this path, right? He had covered this path and then he is returning to his home. What does this mean? अगर वो ऐसा जाता तो we will consider this as distance. Sorry, direction should be not given. Let me take out it. Direction is not given. अगर वो ऐसा जाता तो a distance होता, अगर वो ऐसा जाता तो let me call it c, let me call it distance a, let me call it distance b। तो distance सेम पॉइंट से, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम फाइनल पॉइंट, बट डिस्टेंस क्या होता है? वेरी होता है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है। द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज गिवन लाइक दैट। अब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी मैम? हमें पता नहीं चला। लेट मी एक्सप्लेन यू। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी मैम? हमें तो इसे क्लास में नहीं बताया है, टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं गिवन है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, मोशन, सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन विल बी वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ हो, डिस्टेंस हो, ओके, मास हो या एनर्जी हो, सब कुछ फिजिकल टर्म्स को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसमें दो टाइप्स, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज, इसका डेफिनेशन कहूँ तो द क्वांटिटीज दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब क्या? सिर्फ इस क्वांटिटीज में सिर्फ एक व्हाट यू कैन से स्केलर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड 5 kg, ओके, वेट 5 kg है, तो किस डायरेक्शन में? You can't say here weight. Let me say it as mass. Okay, sorry for the mistake. Mass. If I say a object
एक ऑब्जेक्ट की मास 5 kg है और अगर मैं पूछूं किस डायरेक्शन में, दैट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। मास कभी किसी डायरेक्शन पे नहीं होता है, वो सिर्फ एक वेट है, ओके, एक स्केलर है, उसको डायरेक्शन नहीं होता है, तो दैट इज मास इज स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? अब मैं कहूँगी तो एक लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरेशन, मतलब जी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी नो दैट g is 9.8 meter per second square. Let me round up it to 10. Okay, if I say g is 10, acceleration due to gravity is 10. I can ask you in which direction gravity is 10. You can easily answer me, that is towards the earth. इसका मतलब क्या है, हमें डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, तो what that quantities are called, that are called vector quantities. अंडरस्टूड? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ आया? दैट्स ऑल इट इज। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, हमें पता चल गया। अब इट इज गिवन ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। A boy starts walking from here, he goes to market, he goes somewhere, he returns to his home after walking a long distance. अब मैं पूछूंगी what is the distance covered by him? You can measure this distance. Okay, I say it is 10 kilometer. Okay, this distance covered is 10 kilometer. If he reaches to the initial point only, you cannot see it is 0 or negative. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वो क्या हो गया? ओके, वी आर बैक। ओके, तो डिस्टेंस का पता चल गया। पाथ इंडिपेंडेंट, आई एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी, सॉरी, पाथ डिपेंडेंट, करेक्शन, पाथ डिपेंडेंट मतलब किस पाथ वी फॉलो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने इसे मोशन में एक्सप्लेन किया था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मूवमेंट, ये कुछ नहीं, बस वही है, मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इस टाइम में कितना मूवमेंट, कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस मूव किया है। सो यू कैन नो दिस फ्रॉम दिस चार्ट, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, see, you can see it is uniformly going increasing, so you can say that it has uniform velocity. अगर ये ग्राफ कुछ चेंजेस दिखाता तो you can say that is non uniform velocity. It is so simple, right? Let's go again. Whoa, we have reached the displacement. Let us read the definition given here of distance, displacement. The distance between initial and final point. इसका मतलब क्या है? क्या है? पता है? Easy है? होगा easy. It is initial point and it is a final point. Same example, a man or a boy is moving, turning, rotating. Okay? Funny वाला drawing बन गया. And he is reaching to another place. It is initial point and it is final point. Now, what is the distance? I say I'll give this is 100 meters. Let me give. Then I'll ask you question, what is distance? You can easily say that it is 100 meter. If I ask what about displacement? If I ask you what is its displacement, you can say it the distance, the shortest distance between this is initial and the final point. Yes, it is the shortest distance. It has, you are going from here to here. If a man moves like this, don't care, the distance may vary, but displacement is always same between same initial and final points. Okay, understood? It has a direction,
Any doubt? No. It always moves from initial to final point. It has a direction. It has scalar. Yes, let me give it 5 kilometer. It has a scalar. So it is a vector quantity that has both magnitude and direction. It is so easy. Oh, where it is going? Yes. It is so easy, right? And it is given here. It can be positive, 0 and negative also. Let me explain. Here. See, here is a boy standing. Okay. Let me reduce this pen length. It's clear. He is throwing the ball upwards with a height h. The ball reaches here. Okay. Now the ball is falling down on the earth of height 2h. Double the distance it is falling. After reaching a certain height h, it is falling to the height h. Now I will ask the displacement at different position. What is the displacement of ball here? Let me write it. D1. I want to know at D1, and let me mark this, the line D2 and the position D3. Now what is D1, what is D2 and what is D3 are the questions. Okay. What is D1, what is D2 and what is D3. Okay. You can see, first consider this as initial point. Now keep on changing the final point. So for D1, this is final point. The shortest between the distance between them is h. So distance 1 is h. Okay. Now change the final point at D2. This is the final point. Okay. Now the shortest distance between this ball and this point is, so you can see that they are lying at the same line. Okay. That means the ball's displacement is 0. Why it is 0? Here at height h. Okay. Why this is 0 I am explaining. H minus this height is h. Okay. H minus h, it will give you 0. At what? At this point it is reaching this, keep it as final. It becomes h minus 2h. So what is the distance? It will be h. H minus 2h. It will give you the answer h. Okay. Okay, we understood why it is vector, why it is positive, negative or 0, and we understood the definition also. Let's move again. Okay, let me increase the size of highlighter. Here the things what we have already covered is given as difference between distance and displacement. You can check out the definitions. The difference as scalar and vector, always positive, can be positive, negative, path dependent, but here path independent. Okay, and the diagram is given here, so you can see that what is distance, what is displacement, it is given clearly. Yes, you can understand this. And this example I have already explained, ball moving from here. Yes, now you try to answer yourself by giving some different set of questions. Okay, let me end the class here and continue in other classes about other things. So thank you for watching this video. If you like, hit the like button and